सी एन डब्ल्यू कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। सी एन डब्ल्यू कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी एन डब्ल्यू में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वी ग्रेड परीक्षण स्थल से सीसी रैक की वैधता होती है। तो वी ग्रेड परीक्षण स्थल से सीसी रैक की जो वैधता होती है वो 6000 किलोमीटर या 30 दिन होती है। या तो 6000 किलोमीटर होगी किलोमीटर या फिर 30 दिन। फिर एल एच बी कोच में कौन सा ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। एल एच बी कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। 6 सेकंड में कितने के जी पर सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर है 0.6 सेकंड में, या मतलब 6 सेकंड में 0.6 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी ड्रॉप होने पर डीवी कार्यशील होगा। प्रीमियम ब्रेक बीपीसी की वैधता कितनी होती है। प्रीमियम ब्रेक बीपीसी की वैधता होती है 12 मंथ प्लस 3। ये प्रीमियम ब्रेक बीपीसी की वैधता होती है। पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस गाड़ी में लीकेज कितने के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट में परमिट है। तो वो है हमारा 0.2 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट में इतना ही परमिट है। पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गाड़ी में लीकेज 0.2 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट में परमिट है। एच टाइप कपलर को जोड़ने की गति कितने किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। तो एच टाइप कपलर को जोड़ने की जो गति है वो क्या है। एच टाइप कपलर को जोड़ने की गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कोच के फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितनी होती है 50 होती है कोच के फ्लैट टायर की। और हाइब्रिड कोच के एयर स्प्रिंग क्षतिग्रस्त होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। जब हाइब्रिड कोच के एयर स्प्रिंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो गाड़ी की अधिकतम गति 50 kmph। फिर है मिलेनियम रेक का बीपीसी कितने किलोमीटर तक वैध होता है। मिलेनियम रेक का जो बीपीसी है वो 3500 किलोमीटर और 10 दिन तक वैध रहता है। या तो 3500 किलोमीटर या फिर 10 दिन। फिर है शटल व मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप के आधार पर बीपीसी कितने किलोमीटर तक वैध होता है। तो शटल व मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप के आधार पर बीपीसी है वो 3500 किलोमीटर तक वैध रहता है। वीएलसी रेक का बीपीसी कितने किलोमीटर तक वैध रहता है। वीएलसी रेक का बीपीसी है वो 6000 किलोमीटर तक वैध रहता है 6000। एमपीटी लोड डिवाइस ब्रेक सिलेंडर प्रेशर चार्ज होता है। तो एमपीटी लोड डिवाइस ब्रेक सिलेंडर प्रेशर लोडेड गाड़ी में 3.8 में चार्ज होता है। वॉक्स एन वैगन में किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। वॉक्स एन वैगन में यहाँ पर एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। वॉक्स एंड वैगन में एयर रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है। तो एयर रिजर्वायर की क्षमता होती है 100 लीटर। फिर है बी वी जेड आई में प्रेशर गेज लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्विक कपलिंग का उपयोग किया जाता है। क्विक कपलिंग। फिर है कि बॉक्स एंड बेगम में कंट्रोल चैम्बर की क्षमता कितनी होती है 6 लीटर होती है कंट्रोल चैम्बर की क्षमता। वीएलसी वैगन में ऑटोमेटिक लीवर अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है। ऑटोमेटिक लीवर अनुपात को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है। लोड सेंसिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखें कि वीएलसी रेक की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वीएलसी रेक की जो गति है वो होती है यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे। वी ओ वी आर एन वैगन में कितने एल एच डी लगाए गए हैं। वी ओ वी आर एन वैगन में यहाँ पर 2 एल एच डी वैगन लगाए गए हैं। कन्वेंशनल टाइप कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। कन्वेंशनल टाइप कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। बीएमबीसी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या क्या है। बीएमबीसी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 4 होती है। बीएमबीसी कोच में
एसीपी के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब में कितने मिलीमीटर व्यास के चोक लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं हमारे 8 मिलीमीटर व्यास के चोक लगाए गए हैं। VCNHL वैगन में कितने टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं? VCNHL वैगन में के टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। बीपी 1 मिनट तक ड्रॉप करने पर डीवी सेंस नहीं करेगा, तो बीपी 1 मिनट तक ड्रॉप करने के लिए डीवी सेंस नहीं करेगा, वो है 0.3। बीपी 1 मिनट तक ड्रॉप करने पर डीवी सेंस नहीं करेगा। ए ग्रेड परीक्षण स्थल में सीसी रेक की वैधता होती है। सीसी रेक की वैधता कितनी होती है? 3500 किलोमीटर और 15 दिन। 3500 किलोमीटर या फिर 15 दिन। तो ए ग्रेड परीक्षण स्थल से सीसी रेक की वैधता 3500 किलोमीटर या 15 दिन होती है। कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड के द्वारा 1 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर गार्ड वान बल्ब से काम किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय ड्राइवर द्वारा कितने kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर इंजन से कम किया जाता है? तो ये हमारा 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर इंजन से कम किया जाता है। कोचिंग स्टॉक में मध्यवर्ती स्टेशन से कितने प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। तो कोचिंग स्टॉक में मध्यवर्ती स्टेशन से 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। ब्रेक एप्लीकेशन करने पर MCM द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन करने पर APM द्वारा VC में खाली अवस्था में कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और भरी अवस्था में कितने kg पर सेंटीमीटर एयर प्रेशर सप्लाई करता है? तो वो हमारा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और भरी अवस्था में होता है 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर सप्लाई करता है। गुड्स स्टॉक में फ्लैट टायर कितने मिलीमीटर अनुमेय है? गुड्स स्टॉक में फ्लैट टायर है वो हमारा 60 मिलीमीटर अनुमेय है। VCNHL वैगन में कितने टन माल भरा जाता है? VCNHL वैगन में यहाँ पर 71 टन माल भरा जाता है VCNHL वैगन में। कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर सीमा से अधिक होने पर गाड़ी का संचालन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा से करते हैं? गाड़ी के संचालन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करते हैं। VLC वैगन में वैगन की खाली या भरी स्थिति के अनुसार ब्रेक पावर एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता गया है। ब्रेक पावर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया गया है। लोड सेंसिंग डिवाइस। फिर है क्लोज सर्किट ट्रैक की वैधता ए श्रेणी परीक्षण से स्थान से क्या होती है? ये 35 दिन होती है। क्लोज सर्किट ट्रैक की वैधता बी श्रेणी परीक्षण स्थान से 6000 होती है, 6000 किलोमीटर। प्रीमियम ब्रेक की वैधता कितनी होती है? प्रीमियम ब्रेक की वैधता होती है 12 दिन। प्रीमियम ब्रेक की वैधता 12 दिन होती है। फिर हम देखें प्रतिशत दिया जाता है। तो प्रीमियम रेक का मध्यवर्ती स्टेशन से जो ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है वो 75% ब्रेक पावर दिया जाता है। VLC रेक में कितने यूनिट लगाए गए हैं? VLC रेक में 9 यूनिट लगाए जाते हैं। LHV कोच में ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीज होना किसकी जानकारी होती है? तो LHV कोच में ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीज होना ब्रेक इंडिकेटर के द्वारा जानकारी होती है। ब्रेक इंडिकेटर LHV कोच में कितनी बोगी लगाई जाती है? LHV कोच में फ्लैट बोगी लगाई जाती है, फ्लैट। LHV कोच में सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो LHV कोच में यहाँ पर H टाइप टाइट लॉक्स, LHV कोच में H टाइप टाइट लॉक
सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में 4 कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगाए गए हैं। एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम कितने किलोमीटर प्रति घंटे पर खुलता है? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर खुलता है। वीएलसी रेक कितने वेगन यूनिट का होता है? वीएलसी रेक होता है 5 वेगन यूनिट का। क्लोज सर्किट रेक की वैधता ए श्रेणी परीक्षण स्थान से 7500 किलोमीटर होती है। वॉक्स NHL वैगन में वैगन की खाली या भरी स्थिति के अनुसार ब्रेक पॉइंट एडजस्ट करने के लिए क्या लगाया गया है? APM लगाया गया है। वी कैटेगरी लोको पायलट की मॉनिटरिंग महीने में एक बार करना चाहिए, तो वो है महीने 2 महीने में एक बार करना चाहिए वी कैटेगरी लोको पायलट की मॉनिटरिंग। सी कैटेगरी लोको पायलट की मॉनिटरिंग है वो 2 बार 1 महीने में करना चाहिए। हाइब्रिड कोच में कितने घंटे पहले लोको लोड पर लगाना चाहिए? तो आधे घंटे पहले है हाइब्रिड कोच में लोको लोड पर लगा देना चाहिए। ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है, तो वो है TC 912 अधिकार पत्र दिया जाता है ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए, TC 912। नेक्स्ट हम देखें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हाइब्रिड कोच में ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है? हाइब्रिड कोच में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो 800 मीटर होता है। ऑटोमेटिक सेक्शन में लंबी अवधि के लिए सिग्नलों की खराबी अधिकार पत्र, लंबी अवधि के लिए सिग्नलों की खराबी अधिकार पत्र ऑटोमेटिक सेक्शन में TD 912 है। LHB कोच में किस प्रकार की बोगी लगी है? LHB में फ्लैट बोगी लगी हुई है। ऑटोमेटिक सेक्शन में गेट रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है, तो TA 912 गेट रोक सिग्नल को ऑन से पार करने के लिए TA 912 दिया जाता है ऑटोमेटिक सेक्शन में। LHB कोच की अधिकतम कितनी गति से चला सकते हैं? LHB कोच को अधिकतम 160 kmph की गति से हम चला सकते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार क्या है? वो है TB 912 बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। दुरंतो कोच में एयर स्प्रिंग और ड्यूप्लेक्स वॉल्व खराब होने पर अधिकतम गति क्या होगी? तो दुरंतो कोच में एयर स्प्रिंग और ड्यूप्लेक्स वॉल्व खराब होने पर अधिकतम गति होगी यहाँ पर 60 kmph। 60 kmph। अवरोधित लाइन पर लेने के लिए अधिकार पत्र क्या देता है? T 509 दिया जाता है अवरोधित लाइन पर जब गाड़ी को लेना हो।